तो देखिए इस क्वेश्चन में हम 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं। जैसे आपका ये है पहले 1 फिर 1 बाय 2 प्लस माइनस है, तो सबसे पहले ये पहले वाले का जो समेशन बनेगा वो -1 की पावर n - 1 और n बराबर 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पहला टर्म 1, इसके पीछे 1 2 3 इस प्रकार से, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 बाई n। ये सीरीज बन गई। तो अगर ये सीरीज बन गई तो आप इससे हमेशा कंपेयर करिए -1 की पावर n - 1 अपॉन में मतलब an। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि an बराबर है आपके पास कितना 1 अपॉन n। ये है हियर पहला नंबर an जो है 1 अपॉन n, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है। दूसरा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, an बराबर आपको 0 आ रहा है। तो यहाँ बाई लिबनिज टेस्ट, अल्टरनेटिंग लिबनिज टेस्ट, सीरीज -1 की पावर n - 1, n बराबर 1 से अपॉन में n इज कन्वर्जेंट। ये तो हो गया। बट सीरीज मॉड ऑफ -1 की पावर n - 1 अपॉन में n, ये पूरा मॉड ले लिए, ये बराबर होगा केवल किसके 1 अपॉन n के। ये क्या है बाय p टेस्ट। p टेस्ट क्या 1 अपॉन n की पावर p। ये कन्वर्जेंट कब होता था जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन यहाँ p की वैल्यू क्या है, यहाँ p बराबर है 1 जो कि लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या है, इट इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्स है। तो आपका ये जो सीरीज इसमें पूछा था कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो ये जो पहला नंबर है वो कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये आपको क्या है, ये नॉट एब्सोल्युटली, दिस इंप्लाइज इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, नॉट एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। ये पहले का कंसेप्ट है। अब दूसरे का कंसेप्ट सेम इसी रोल से चलेगा, इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। इस सीरीज का पहले जो दिया गया उसका एनर टर्म, इससे कंपेयर करके an निकाला। 1 बाई n हमेशा डिक्रीजिंग होती है, मैंने आपको बता चुके हैं। डिक्रीजिंग है, इंफिनिटी पे 0 आ रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो लिबनिज टेस्ट से। अगर कोई कंडीशन मोनोटोन डिक्रीजिंग और इंफिनिटी पे 0 जाए और अल्टरनेटिव सीरीज हो तो लिबनिज टेस्ट ये कहता है कि वो सीरीज आपको हमेशा क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। तो यहाँ से ये हमेशा क्या हो गई, ये कन्वर्जेंट हो गया। और लेकिन इसका मॉडुलस जो है 1 बाई n आया जो कि डाइवर्जेंट है। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन कन्वर्जेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं कन्वेंशनली कन्वर्जेंट एक तरह से। और नंबर 2 के लिए ये पहला हो गया। नंबर 2 के लिए यही ऊपर बना रहा हूं। अब आपको देखिए यहाँ पे पहले 1 3 5 7 9, इसका जो सीरीज बनेगा समेशन -1 की पावर n - 1, n बराबर 1 से। अब यहाँ पे पहले 1 आना चाहिए, तो इसको आप 2n - 1 का कंसेप्ट रखिए। ऑड नंबर तो 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 5, इस प्रकार से आएगा। अगर इसको आप कंपेयर इससे करते हैं -1 की पावर n - 1 into an से, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि an की वैल्यू क्या है 1/2n - 1 ये है। तो यहाँ से आप देखो क्या नंबर फर्स्ट हियर an बराबर जो है 1/2n - 1, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है। और दूसरी चीज क्या, इंफिनिटी पे ये हमेशा 0 जाएगा। इंफिनिटी पे हमेशा कहाँ जा रहा है, ये 0 जा रहा है। तो यहाँ से बाई लिबनिज टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। लिबनिज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है, लेकिन यहीं पे मैं बट इसका मॉड लीजिए, सीरीज मॉड ऑफ -1 की पावर n अपॉन में 2n - 1 का मॉडुलस कितना बराबर आएगा 1/2n - 1 आएगा। ये क्या है p, इसकी डिग्री 1 है, तो ये क्या है, इट इज
डाइवर्जेंट। तो ये मतलब ये कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ये भी दूसरा वाला। ऐसे तीसरा वाला हो जाएगा और ये वाला आपको एब्सोल्युटली रहेगा, दोनों रहेगा, क्योंकि इसके लिए अलग से आप टर्म बनाओगे, और ये आपका डाइवर्जेंट रहेगा नीचे वाला। तो इसको बनाइए आप लोग। तो यहाँ पे फिर से देखिए, हम तीसरे वाले के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये तीसरे के लिए 1/5 1/7 इस प्रकार से, तो इसका 2 का डिफरेंस है, तो जनरल टर्म इसका एनर टर्म ये बना, और ये -1 ये जो प्लस माइनस अल्टरनेट है उसके लिए आता है। ये जो माइनस प्लस आता है उसके लिए ये आता है, और ये जनरल टर्म आता है। हमने इससे कंपेयर किया इससे, तो ये छूटा तो an की वैल्यू मिल गया। ये अगर इस टाइप से है तो हमेशा मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा और इंफिनिटी हमेशा 0 जाएगा। तो अगर इस टाइप से है तो हमारा लीबनिज टेस्ट ये करता है कि अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज हो तो अल्टरनेटिंग मतलब प्लस माइनस बढ़ता जाए, तो अल्टरनेटिंग है, डिक्रीजिंग है, इंफिनिटी पे 0 जा रहा है, तो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। और अब इसका अगर मॉडुलस ले एंड इसका मॉड लेंगे, मॉड में जैसे ही लोगे इसका मॉड ऑफ -1 की पावर n-1, इसका मॉड लेंगे तो 2n + 3, इस पूरे का मॉड लेंगे तो क्या बचा रहेगा, ये समेशन 1/2n + 3। इसकी डिग्री कितनी बच रही है 1। यहाँ पे क्या है बाई टी टेस्ट, बाई टी टेस्ट, टी बराबर कितना है 1 <= 1। इसका मतलब सीरीज क्या है, सीरीज 1/2n + 3, मतलब ये मॉड वाला है, जो भी है क्या है इस डाइवर्जेंट है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये तीसरा वाला क्या है, केवल कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली नहीं है, इसका मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट है। जो सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं है, वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने के लिए सीरीज तो कन्वर्जेंट होना ही चाहिए, उसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट आना चाहिए, लेकिन इसका मॉडुलस ये आ रहा है ये, और इसका मॉडुलस ये है, लेकिन ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ऐसे इसको बनाओगे आप नंबर 4 के लिए। यहां पे देखिए पहले 1 2 3, तो पहले अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट वाला कंसेप्ट -1 की पावर n-1, n बराबर 1 से ये तो प्लस माइनस के लिए एडजस्ट किया जाता है 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब n। अब उसके बाद 3 4 5, तो क्या आएगा 3 4 5 2n + 1 आएगा। तो अब ये जनरल टर्म बना, अब यहां से अगर ये जनरल टर्म बना तो इसका -1 की पावर n -1 an, इससे कंपेयर करोगे आप, तो कंपेयर करोगे पहला ये क्या an बराबर 1/n और 2n + 1 ये बचेगा। अब ये आपको मोनोटोन डिक्रीजिंग है। दूसरा इसका इंफिनिटी लीजिए, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, an की वैल्यू हमेशा कहां जा रही है 0 पे, और ये 0 जा रही है। तीसरा नंबर थर्ड क्या है, क्योंकि an आपको ये है, an आपका ये है जो कि मोनोटोन डिक्रीजिंग है, और आपको दूसरी चीज क्या है कि आपको ये इंफिनिटी पे 0 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि बाय लीबनिज टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट सीरीज तो कन्वर्जेंट हो गई। अब इसका मॉडुलस देखना है, अब इधर हटा रहा हूं, तो इसका मॉडुलस देखिए, मॉडुलस क्या आएगी, तो अब उसका मॉड लेंगे एंड सीरीज मॉड -1 की पावर n-1 अपॉन में n और 2n + 1 ये है, इसका मॉड ले रहे हैं। ये मॉड लेंगे तो ये बराबर आएगा सीरीज 1 अपॉन में n और 2n
प्लस 1 ये रहेगा, 1 डिग्री यहाँ 1 डिग्री यहाँ, तो यहाँ पे क्या p बराबर कितना है 2 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गया इट इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो यहां से क्या हेंस इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो क्यों? क्योंकि सीरीज तो कन्वर्जेंट था ही था, इसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट हो गया, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। अब बचा ये, इसका आपको सीधा सीधा क्या आएगा, इसका सीधा सीधा आएगा -1 की पावर n - 1 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन में, क्या सीधा n ही रखिए, 2 से स्टार्ट है ना, n प्लस 1 कर दीजिए, n प्लस 1 और 1 अपॉन में सीधा n करिए, n अपॉन लॉग n, और n बराबर 2 से, क्योंकि 2 से है तो लॉग 2 आएगा। हम कहे भैया इतना सवाल तुरंत चेक कराए, आज पढ़ाई में नहीं कहा बता दे, चलो ठीक पढ़ा ले। यहाँ -1 की पावर n 1 अपॉन log n आएगा। हम जैसे सब्जी लेता है हाँ काम कर लो, बस प्याज मटर ले लीजिए ठीक, और कुछ नहीं। यहाँ पे n बराबर 2 -1 की पावर n 1 अपॉन log 2 n आएगा। अब ये अल्टरनेटिंग है, कन्वर्जेंट रहेगा लेकिन मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं होगा, इसको आप लोग चेक करिएगा। आप लोग रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। ये जो सीरीज है पूरा मानिए an, ये पूरा an है, an बराबर आपका n अपॉन में n प्लस 1 का होल पावर n स्क्वायर है। इस पे हम क्या करते हैं, an का होल पावर 1/n लेते हैं। अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे n और यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/n, इस प्रकार n स्क्वायर इस पूरे का होल पावर 1/n बनेगा। इस पे इंफिनिटी लगाइए, इंफिनिटी लगाएंगे तो an का होल पावर 1/n, एक n यहाँ से कैंसिल होगा, a यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा ऊपर 1, यहाँ 1 प्लस 1/n का होल पावर, अब केवल कितना है n है, और इसका क्या है, इस पे इंफिनिटी लिमिट है इंफिनिटी। अब ये वैल्यू होती है e की, तो 1/e ये आ गया। अब 1/e आ गया तो ये आपको क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई an 1/n, ये आ गया। अब जैसे ये आ गया तो यहां से क्या मिला आपको बताइए, यहाँ पे ये वैल्यू ये आ गई, ये लेस देन 1 है। तो कल सीरीज क्या था कि अगर कोई an सीरीज है और इसका an का होल पावर 1/n है, जो l पे जा रहा है, l लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट। तो यहाँ बाई कॉची nth रूट टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। पहला ये हो गया। तो जब भी n पावर वाला हो इसी टाइप से इसको भी करिएगा, इसको भी आप लोग करिएगा, ये शायद आपको डाइवर्जेंट आ जाएगी, चेक करिएगा इसको। अब यहाँ पे अगर इस टाइप से इसको उल्टा कर देंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपको क्या है, इसको लिखिए, मैं जल्दी से बता रहा है, दूसरा वाला नोट करिए जल्दी से। तो नंबर 2 और नंबर 1 एक ही जैसे थे, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 1/e की पावर -1 आएगा, ऊपर जाएगा e हो जाएगा, तो ये सिंबल आएगा ग्रेटर का, ग्रेटर के लिए डाइवर्जेंट होता है, इसलिए कॉची इनर रूट टेस्ट से डाइवर्ज कर जाएगा।
अब तीसरे के लिए बात आती है, इन दोनों को नोट करिए, तो तीसरे के लिए बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग को हमने बताया है, कॉची रूट टेस्ट तभी लगाया जाता है जब कोई सीक्वेंस an हो और इसका पावर n टाइप से दिखे। कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके पावर में n टाइप्स लगे तो समझ जाइए कि कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करना है। जैसे ये जो सीक्वेंस है ये है, हम सबसे पहले हम इसको मानते हैं कि यह हमारा an के इक्वल है, तो यहां से आप बताइए an कितना हो जाएगा। यहां से an हो जाएगा x की पावर n अपॉन में n की पावर n, ये हो जाएगा। इसके बाद तुरंत आपको करना क्या है, an का पावर लेना है 1/n। जैसे कि इसका एक बार स्टेटमेंट का डिस्कस कर लेते हैं कि अगर an कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज के साथ साथ an का हम पावर ले 1/n और इस पे इंफिनिटी लगाएं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएं और ये कोई l पे कन्वर्ट कर जाए। अगर यहाँ पे पहला कंडीशन कि l की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो सीरीज an है वो CGT होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर हम यहाँ पे ये देख लें कि l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये जो सीरीज है जिसका हमने यहाँ पे चेक किए हैं वो हमारा सीरीज डाइवर्स करेगा dv। और अगर हमें ये मिल जाए कि ये l की वैल्यू 1 है तो हम कह देंगे टेस्ट फेल हो रहा है, हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग इसको आ रहा है, जैसे an ये है तो an का पावर 1/n करेंगे, इसका 1/n n से n कैंसिल x बचेगा, इसका 1/n केवल n बचेगा। अगर मैं इस पे इंफिनिटी अप्लाई करूंगा, इस पे इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो an का होल पावर कितना हो जाएगा 1/n, मतलब इंफिनिटी लगाएंगे तो 1/infinity 0 जो कि लेस देन 1 है। इसका ये अर्थ हुआ दिस इंप्लाइज सीरीज ये इज कन्वर्जेंट, किसके थ्रू, बाय कॉची nth रूट टेस्ट। शॉर्टकट में सब लिखे हैं बाय कॉची nth रूट टेस्ट, बाय कॉची nth रूट टेस्ट के थ्रू ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो गई। तो हमें लगता है अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। को देखिए हम कैसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये पूरा आपका an है, तो आप जस्ट 4 के लिए लेट करना है an बराबर कितना 1/log में n का होल पावर n। अगर कोई सीरीज इस टाइप से है तो मान लीजिए ये सीरीज हमारा इस टाइप से है तो an की वैल्यू पता हो गई। अब जैसे ही an का पता हो गया तो उसका पावर 1/n करना है, तो इसका भी पावर 1/n कर दीजिए। तो यहां से an का होल पावर 1/n ये आपको आ जाएगा लॉग। अब ये n से कैंसिल, ये केवल बचेगा कितना log n। क्यों, क्योंकि जब इसका होल पावर 1/n करेंगे तो ये n नीचे आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ में बताया ये आया। अब इस पे आपको इंफिनिटी अप्लाई करना है, इंफिनिटी अप्लाई करके देखिए कितना आता है। जैसे इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये आपको 1 log इंफिनिटी वैल्यू इंफिनिटी और 1/infinity 0 की तरफ जाएगा, ये लेस देन 1 होगा। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं बाई कॉची ये AUCHY nth रूट टेस्ट सीरीज नंबर 4 ये कन्वर्जेंट CGT। तो हमें लगता है ये कंफर्म हो गया आप लोगों को क्लियर। अब बचा है 5वां नंबर, अब उसको एक बार बता दे काम खत्म। इस पे भी 5 क्वेश्चन इस पे भी करवा दिए आपको। लास्ट के लिए ये लास्ट है 5वां, हम इसको लेट करते हैं an बराबर n की पावर n और x की पावर n। ये ध्यान रखना है x हमेशा ग्रेटर देन पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है
अगर ये चीज है इसका होल पावर आप 1/n लेंगे तो यहाँ पे n से n कैंसिल होगा तो ये n डॉट x बचेगा। इस पे अगर आप इंफिनिटी लगाएंगे तो ये इंफिनिटी जैसे ही लगाएंगे यहाँ से क्या आ जाएगा an का होल पावर 1/n, ये आपको इंफिनिटी आ जाएगा क्योंकि x पॉजिटिव है प्लस इंफिनिटी आएगा और ग्रेटर देन 1 है, यहाँ लिख देना है बाई कॉची nth रूट टेस्ट सीरीज, ये जो सीरीज है इट इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कॉची रूट टेस्ट का ये भी हो गया और डीएलएम्बर पे ये सारे क्वेश्चन जो ये लगाए हैं इस पे उस डीएलएम्बर भी लगा सकते हैं। तो डीएलएम्बर का रेशियो का हमने नहीं सॉल्व कराया है, जिससे मुझे लगता था कि आपका ज्यादा सही रहेगा, उसी से करा दिए हैं। तो एक आपके पास रॉबिन्स टेस्ट है, एक रॉबिन्स टेस्ट होता है, मीनिंग देखना पड़ेगा। रॉबिन्स टेस्ट होता है, ये क्या होता है, लेट सीरीज an be a positive term series and limit n tending to infinity, आपको यहाँ पे n tending to infinity n और an अपॉन में an प्लस 1 माइनस 1 बराबर l, ये कंडीशन ध्यान रखना। an अपॉन में an प्लस 1 माइनस 1 और पूरे मल्टीपल n बराबर l है। देन नंबर फर्स्ट, सीरीज an is convergent if l is greater than 1. Number 2, series an is divergent if l is less than 1. और नंबर थर्ड, टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट फेल आपको लिखना है FAILF, टेस्ट फेल। तो रॉबिन्स टेस्ट का केवल स्टेटमेंट याद रखिएगा, केवल और केवल पूरे सीरीज में आपको मैंने जो पहले 2 लेक्चर दिए सीरीज का उसको याद रखना है सीरीज का, और खासकर ये ध्यान रखना है कि रेशियो लगाना है, मतलब कि आपको nth रूट टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट या सिंपल सा nth SN के वाला कि सम ऑफ पार्शियल सम SN वाला, यही 3-4 याद रखना है। बाकी सबका केवल स्टेटमेंट याद रखना है। क्वेश्चन जो होगा सबसे ज्यादा पी टेस्ट से या रूट टेस्ट से होगा, और किसी को अप्लाई मत करना वरना आप लोग को बहुत दिक्कत आएगी।